तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और सभी दल मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे रिपोर्टर अजय कश्यप ने अमरोहा में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री महबूब अली से बात की। देखिए महबूब अली के साथ ये खास बातचीत। देश में चुनावी विधि बच चुका है, 1 माह से भी कम का समय बचा है और जब जनता एक बार फिर जो है अपने मत का प्रयोग करेगी। मेरे संग उत्तर प्रदेश सरकार में रहे कैबिनेट मिनिस्टर, मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे बात करेंगे किस तरह से जो इस चुनाव को देखते हैं और क्या रणनीति होगी इस बार हमारी। जी देखिए, प्रदेश की ये बात सही है कि चुनाव बिल्कुल बच चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस दिन से बनी है उस दिन से लगातार समाज के हित में लगातार काम किया है। इसमें आज तक इतने बड़े पैमाने पर किसी एक सरकार ने अपने निजी स्रोतों से काम नहीं किया, जो कहीं ना हम अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आज जो विकास किया है बड़े पैमाने पर, आगे समाजवादी पार्टी विकास के लिए हमारा घोषणा पत्र उठाइए और घोषणा पत्र में देख लीजिए 100% हमने घोषणा पत्र के अनुरूप भी काम किया है। लेकिन उसमें वादा नहीं किया था हमने कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे बनाएंगे और दुनिया में सबसे कम समय में एक्सप्रेस वे बनाएंगे। हमने वादा किया था, नहीं किया था कि हम मेट्रो देंगे, हमने किया। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप लखनऊ में भी अब देखेंगे, बड़े पैमाने पर हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्युत को कहीं आज देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले वक्तों में, पिछले 20 वर्षों से कोई 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ और हमने करीब तो 3500 मेगावाट के लगभग हमने इसे बढ़ाने का काम किया है। जब खपत बढ़ रही है तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो इस पर काम किया है। आज विद्युत की स्थिति प्रदेश में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन ये चुनाव के लिए नहीं, हम पिछले वक्तों से अच्छी बिजली दे रहे हैं और आज अमरोहा में मैं हूँ, आप जानकारी भी करिए, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। चुनाव जो है चुनावी मुद्दों पर जीते जाते हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप, चुनावी मुद्दे क्या होंगे जिससे जनता के आगे बीच में आप आ रहे हैं? सबकी बात, चौमुखा विकास। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबकी बात की है और चौमुखा विकास किया है। आज अमरोहा में हम बैठे हैं, हमने कभी कोई वादा नहीं किया चुनाव में, लेकिन पिछले वक्तों में सरकार थी और उस सरकार के माध्यम से अमरोहा का स्वरूप ही बदल दिया गया था, नाम ही परिवर्तित कर दिया गया था। हमने वादा किया था, मजबूरी थी, अमरोहा के लोग, आवाम की मांग थी और कहीं ना कहीं हम महसूस करते थे कि हम कहाँ रहने लगे। हमारा नाम अगर बदल दिया हो तो हमारी पहचान खत्म करने का प्रयास था। सबसे पहला काम था, हमने वादा किया था, नाम वापस दिया अमरोहा को, अमरोहा। दूसरा, यह एक बहुत बड़ी परेशानी, पानी की निकासी की बड़ी परेशानी थी अमरोहा में, उस पर काम चल रहा है और पानी की निकासी हो रही है और हमारा लक्ष्य है कि कोई भी सीवर योजना हो या पानी की निकासी का पूर्ण काम हो तो उसमें कम से कम 10 साल लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम सहयोग भी चाहेंगे अमरोहा के आवाम से इस पानी की निकासी के लिए जो चल रहा है उसे पूर्ण सहयोग देने के लिए आप पुनः हमें जिताएं तो अच्छा, हमें बेपनाह खुशी होगी, हमें आपकी मदद चाहते हैं। दूसरा ये कि छोटा सा कारखाना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अमरोहा में जो कॉटन वेस्ट के कारखाने हैं, कॉटन वेस्ट के कारखानों में आज तक कभी भी बहुत गरीब बेचारे हैं, वो छोटे मोटे काम अपना करके, अपना मशीनें लगा कर कत्तर से जो वेस्ट है उससे अपना वो रूल बनाते। उस कारोबार को हम जिंदा रखने के लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कॉटन वेस्ट कारखानों पर विद्युत में सब्सिडी, धुनकर बुनकर, जैसे बुनकर को हमें विद्युत सब्सिडी दी है उसी तरह से धुनकर को सब्सिडी देने का हमने काम किया है। यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि बस पहले ऐसा लगता था जैसे घर में से निकल रही और घर में बढ़ रही, कोई बस अड्डे की नाम की व्यवस्था नहीं थी। बस अड्डा हमने बनाया, हमारी सरकार में बना। दूसरा देखिए,
हम दिल्ली से संपर्क मार्ग का यहाँ एक ऐसा साधन था, रास्ता यहाँ अतरासी रोड के नाम से है, उस पर कोई ओवरब्रिज रेलवे लाइन पर नहीं था, बहुत देर इंतजार करना पड़ता, वो ओवरब्रिज बनाया। जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया गया है, टेक्निकल शिक्षा में भी लोकल स्तर पर हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI का है, ये 2 कॉलेज दिए जो भी शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा जो हर हालात में कहीं रोजगार ढूंढे नौजवान, उस पर काम किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत जरूरत थी अमरोहा में कि कहीं और अस्पताल का विस्तार हो। हमने यहाँ सिटी में 31 बेड का हॉस्पिटल और किया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 बेड का एक और हॉस्पिटल हमने बढ़ाया है, जोया में हमने 30 बेड का एक हॉस्पिटल और बढ़ाया है। तो जब तक चिकित्सा और शिक्षा कहीं और संपर्क मार्ग अच्छे ना होंगे तो कोई भी क्षेत्र हो या प्रदेश हो उसे विकसित नहीं कहा जा सकता। आज आप यहाँ निकलेंगे तो हर आदमी ये कहेगा हाँ कि विकास यकीनन जिसका नाम है वो क्षेत्र लेवल पर बड़े पैमाने पर किया गया है। अमरोहा का चौमुखी विकास हुआ है, युवा बहुत लंबी लॉबी है यहाँ पर। अमरोहा की बात की जाए तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, युवाओं के लिए क्या सोच है? अगर 4 बार आप MLA रह चुके हैं और 5वीं बार फिर जनता के बीच में हैं, तो युवाओं के लिए क्या सौगात लेके आएंगे? अगर अच्छी बात आपने कही है। और देखिए, समाजवादी पार्टी, पहली बात तो युवा मुख्यमंत्री, शिक्षित मुख्यमंत्री और टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मुख्यमंत्री ने जितना युवाओं के लिए किया है उसमें कोई भी प्रदेश का शहर उससे वंचित नहीं रहा। अब स्मार्टफोन की बात आप कर लें, जिस वक्त हमने लैपटॉप दिया था नौजवानों के हाथ में, कुछ ऐसे लोगों ने जो नहीं चाहते कि गरीब गांव में बैठा व्यक्ति जिसमें जागृति आए वो आगे बढ़े। आगे तो देखिए जब भी बढ़ सकता है, अगर पढ़ने लिखने के बाद वो गांव में बैठा है, उसे कोई जानकारी नहीं, अगर पढ़ने लिखने के बाद वो लैपटॉप पर अपनी दुनिया देखे, देश में क्या हो रहा है, अपने रोजगार तलाशे, तो वो जब भी संभव हो, जब उसके हाथ में लैपटॉप होगा। जब हमने दिया था तो उसे कुछ लोगों ने झुनझुना कहा था क्योंकि वो आगे ना बढ़ पाए कि स्मार्टफोन के माध्यम से हर नौजवान, उसमें कोई बाध्यता नहीं है उम्र की, 18 साल उम्र, 10वीं पास, उससे अधिक कितनी भी हो रजिस्ट्रेशन करा सकते। और हमने वादा ही नहीं किया, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप जो भी वादे किए उसमें हमने पूरे किए, इससे अधिक किए, 100% पूरा करने के बाद में ये भी ऐसा समाजवादी पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हाँ स्मार्टफोन नौजवानों को देंगे, तो हम हर हालात में तुरंत देना शुरू कर देंगे और सबको देंगे जितना भी रजिस्ट्रेशन लोग करा लेंगे। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा की जनता आपको विकास पुरुष के रूप में देखती है। एक बार फिर अगर आप MLA बनते तो क्या वो काम है जिनको आप पूरा करेंगे? विकास पुरुष की बात कर ले, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को सेवक के रूप में माना है और उसी आधार पर कोशिश करते हैं। जैसे चुनाव के वक्त तो बहुत लंबे वादे लोग कर लेते हैं, जो मांगे वो देने को तैयार रहते। मैंने कभी जीवन में कभी कोई वादा नहीं किया। हाँ, जो करता हूँ सोच समझ के करता हूँ और करता हूँ तो उसे जिद पे आके पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आज अमरोहा में सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि यहाँ फिरका परस्त सर ना उठा सके, सब पूरा समाज संगठित रहे, हर आदमी मोहब्बत से रहे, सब लोग शान से रहे, वो कमाएं, अपने बच्चों में लगाएं, किसी स्तर पर भी उनका कोई शोषण ना हो, हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। विपक्ष की बात की जाए तो वो समाजवादी पार्टी को बिखराव की बात कर रही है, कितना सच्चाई है? क्या किसी तरह का बिखराव है क्या? देखिए, कोई बिखराव नहीं। नेताजी मतलब जिनसे प्रेरणा लेकर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और वो वाहिद शख्स है जिन्हें दुनिया, हम हिंदुस्तान में जो कहीं नेता के नाम से लोकतांत्रिक व्यवस्था जब से बहाल हुई है, उन्हें नेता के नाम से संबोधित किया जाता है। उसी प्रेरणा के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी उनके बेटे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, बेटे के विवाद में अगर कोई आदमी ये कहता है कि हाँ कि पार्टी में बिखराव है, तो मैं
उसमें कोई बहुत बुद्धिमान नहीं मानता हूं। कैबिनेट मिनिस्टर थे महबूब अली, जिनका कहना है कि पार्टी में किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं, पार्टी एकजुट है और इसका जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इसमें एक बार फिर जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। ये महबूब अली थे और उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी जो है अपना विजय पताका फहराएगी।